जहाँ कालभूषण जी और गरुड़ दोनों सत्संग कर रहे हैं, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा। एक बट वृक्ष के नीचे कालभूषण जी बैठे हुए हैं। आवही सुनही अनेक विहंगा, बहुत से पक्षी वहां आते हैं और कालभूषण जी के सत्संग को सुनते हैं। उसी में जो सबसे मुख्य श्रोता है यह है गरुड़ जी महाराज। अब गरुड़ है विष्णु भगवान के वाहन, गरुड़ जी भी हैं। आप पढ़ेंगे ग्रंथों में, महापुरुषों के वचन को सुनेंगे। गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन है। और जब गरुड़ चलते हैं ना, विष्णु भगवान को लेकर के उड़ते हैं, उनके पंखों से वेद ध्वनि प्रकट होती है। गरुड़ कालभूषण जी, गरुड़ जी के पंख जब ऊपर नीचे फटकारता है ना, हवा जब भरता है, उससे वेद ध्वनि प्रकट होती है, सामवेद की ध्वनि प्रकट होती है, ऐसा वर्णन है। मतलब गरुड़ जी इतने ज्ञानी है, भले पक्षी के शरीर में है और इतने ज्ञानी है कि उनके पंख के ऊपर नीचे होने से भी वेद की ध्वनि प्रकट होती है। आप सोच लीजिए। लेकिन वे भी कालभूषण जी महाराज के पास जाकर के श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। और उसी सभा में जहां सब चिड़िया, सब पक्षी बैठ करके कालभूषण जी के सत्संग को सुनते थे, उसी सभा में हंस का रूप धारण करके थे और कालभूषण जी के सामने नीचे बैठ करके सत्संग को सुनते थे। ऐसा वर्णन, ऐसा लिखा हुआ है। भगवान शंकर खुद ही माता पार्वती से कहते कि देवी, कालभूषण जी के सत्संग में नीलगिरी पर्वत पर बट की छांव में जहां वो सत्संग करते थे, अनेक पक्षी आकर के सुनते थे। उस सभा में मैं भी हंस बन करके जाता था और उनके सत्संग को सुनता था। क्यों सुनते थे? सबके सब जिनके पंख के चलने से वेद ध्वनि प्रकट होती है, वे गरुड़ जी बैठे हैं सुनने के लिए। भगवान शंकर हंस के रूप में बैठे हैं सुनने के लिए। आखिर क्या खासियत है कालभूषण जी में? कालभूषण जी महाराज, इनमें क्या गुण है? कौवा का शरीर है, कौवा की देह में है। तभी इतने बड़े बड़े श्रोता उनके पास जाते हैं। कारण क्या है? आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को, तुलसीदास जी ने लिखा है, कालभूषण जी खुद कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा। हे पक्षीराज गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूं ना, यह मेरा अनुभव क्या हुआ है, यह मेरा देखा हुआ है, जांचा हुआ है, परखा हुआ है, प्रत्यक्ष क्या हुआ है, सब देख करके तब मैं कहता हूं। जहां अनुभव ज्ञान होता है, वहां सब ज्ञान फीका पड़ जाता है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कालभूषण जी महाराज जो कहते हैं, अनुभव की बात कहते हैं। आपने सुना गरुड़ जी ने उनसे 7 प्रश्न पूछे। सबसे जो पहला प्रश्न था, वह कालभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, आप सबसे पहले यह कहिए कि सबसे उत्तम, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहना चाहते हैं कि शरीर बहुत तरह का है। कितने तरह का शरीर है? 84 लाख प्रकार का शरीर है, सब कोई जानते हैं। यह जो परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा का विधान है, इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार का शरीर है। राम भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुला करके कहा था, आकर 4,84,84 मतलब 84 लाख, 84 लाख प्रकार का शरीर है। और गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि उन सभी शरीरों में सबसे उत्तम कौन सा शरीर है? अब देखिए, ऐसा गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से क्यों पूछा है? कारण क्या है? ये तो कौवा की देह में है, उन्हीं से क्यों पूछा है? आप पढ़ेंगे, अभी तो काकभूषुंडी जी कौवा की देह में है और इसके पहले ये अजगर की देह में थे। और भी आप जब पढ़ेंगे, 84 लाख प्रकार का जो शरीर है, एक एक करके काकभूषुंडी जी सब में गए हैं। सभी शरीरों को काकभूषुंडी जी ने धारण किया है। धारण तो हम लोग भी किए हैं। रोज हम लोग गाते हैं ना स्तुति विनती में, स्तुति प्रार्थना जो हम लोग रोज करते उसमें गाते हैं, युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख घोरी, अब पायो पुनि अजहु नहीं रहो इनते दूरी। हम लोग रोज गाते हैं, गुरु महाराज की स्तुति में गाते हैं कि हम लोग युगों युगों से 4 खानी में जो 84 लाख योनियां हैं, बहुत बार भटके। पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में धर्मों बहु बार हो, बहुत बार भटके। 84 भुगती घनी बहुत सही दम मार, अब भरम लगे भटकत फिरे तौ न मानी हार, तौ न मानी हार मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाए बोल माटी के दीनी, मूर्ख नर समझे नहीं समझाया बहुबार। ये सहज बाई कहती है 84 भुगती घनी, 84 लाख में बहुत बार गए। हम लोग भी गए हैं, काकभूषुंडी जी भी गए हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इस शरीर में अभी है, इसके पहले किस शरीर में हम लोग थे, कहाँ हम लोग थे, किस स्थान में थे, किस देश में थे, किस देह में थे, सुख में थे कि दुख में थे, ये सब कुछ भी पता हम लोगों को नहीं है। लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, मुझे सब पता है। जहां जहां मैं गया, जिस जिस योनि में गया, और जो जो देखा, जो जो परखा, मुझे सब अभी तक याद है। कवन योनि जहां भर में नाही, मैं खगेश, कवन योनि जहां जन्मे नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जगमान। हे गरुड़ जी, ऐसा कौन सा शरीर है जिस शरीर में मैं नहीं गया? सब में गया। मतलब 84 लाख प्रकार का जितना शरीर है, काकभूषुंडी जी कहते एक एक करके मैं सब में गया। गया ही नहीं, सबको मैंने देखा, सबको जांचा, सबको परखा। इस शरीर में कहां पर क्या है, कौन सा शरीर कैसा है। अभी तक हम लोग इस शरीर में है ना, इसके भीतर क्या हम लोगों को पता है? बस ऊपर ऊपर केवल देख रहे हैं। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, बस ऊपर ऊपर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके भीतर में क्या सब है वो पता चलता है। आप कहेंगे कि बाबा वो पता तो डॉक्टरों को होता है। डॉक्टर देखता है कि भीतर में किडनी है, भीतर में फेफड़ा है, भीतर में लीवर है, भीतर में हृदय है, हार्ट है।
ये सभी भीतर इसको नहीं कहते, ये सभी बाहर ही है, लेकिन वो अंदर की तरफ है पर है बाहर। इस देह के भीतर में भीतर घुसने का रास्ता है, इस देह के अंदर जाने का रास्ता है। सब कोई जानता, तभी हम लोगों का शरीर है ना, इस शरीर के भीतर 9 द्वार है, ये तो सब प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। 2 आंख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, मुंह का द्वार है, मलमूत्र विसर्जन का द्वार। ये जो 9 द्वार है, ये 9 द्वार देह से बाहर निकलने का है। इस देह में जो आप और हम जीवात्मा है, ये 9 द्वार इस देह से बाहर निकलने का है। इस देह के भीतर में जाने का एक ही द्वार है, एक ही द्वार है, लेकिन अभी वह बंद है। एक ही द्वार है। और निकसी जय नोट, और निकसी जय मतलब निकलता है इधर से 9 जगह से 9 द्वार से जीवात्मा बाहर निकलता है, कब? मृत्यु के समय में। फिर इसके भीतर जो घुसने का रास्ता है वह अभी बंद पड़ा हुआ है, कोई बिरले उसको खोल पाते हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैं जिस जिस शरीर में गया हूं वहां रह करके उसको ठीक से देखा, जांचा, परखा, सब कुछ करके मैंने देख लिया। 84 लाख प्रकार का जितना शरीर है, उन सभी शरीरों में मानव तन से उत्तम दूसरा कोई शरीर नहीं है। सबसे उत्तम है मानव का शरीर। यह मैंने जाकर के देखा है, जांचा परखा है। अभी देखिए, अभी एक कौवा की देह में है कागभूषुंडी जी महाराज, इसके पहले अजगर की देह में थे। ऐसा क्यों हुआ है बड़े ज्ञानी अनुभव की बात कहते हैं, लेकिन ये कौवा की देह में क्यों है? कौवा की देह में आप पढ़िएगा रामचरितमानस को। एक बार ये शूद्र की देह में थे। शूद्र कहते जिनकी बुद्धि क्षुद्र होती है। शूद्र का भाव है जिनकी समझ कम होती है, जिनकी बुद्धि विकसित न हो, जिनकी समझ श्रेष्ठ न हो, अकल जिसका कम हो, हर बात को जो ठीक से समझ न पाए, ऐसे जो क्षुद्र मति के व्यक्ति हो तो उसे वो कहते हैं शूद्र। ये कागभूषुंडी जी महाराज एक बार शूद्र की देह में थे। अब भगवान शंकर की भक्ति करते थे, गुरु से, अपने गुरु से दीक्षा लेकर। एक बार क्या हुआ, ये भगवान शंकर के मंदिर में गए, वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान शंकर के रूप का ध्यान कर रहे हैं, भगवान शंकर के ही भक्त हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। सब सुन रहे हैं मेरी बात? आंख खोल के सब रखे, हम चोरी पकड़ लेते हैं यहीं से। जो आंख बंद करके सोते हैं हम चोरी पकड़ लेते हैं। ये सावधान होकर के रखिए, आंख खोल के बैठे थे शिव मंदिर में। शिव जी का भक्त है, शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के ही नाम का जप कर रहे हैं, शिव जी के रूप का ध्यान कर रहे हैं। और उसी समय उनके गुरु महाराज, जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी, जिन्होंने उनको भजन करने का भेद बताया था, भजन की युक्ति जिन्होंने बताई थी, ज्ञान जिन्होंने दिया था, वे उस समय उधर से आते हैं और ये बैठे हैं भगवान शंकर के मंदिर में। देख भी लिया, आंख खुली थी, खुली आंख से देख लिया कि गुरु महाराज आ रहे हैं। फिर भी इसके मन में होता है कि आ रहे हैं तो क्या हो गया, गुरु महाराज आ रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो भगवान के मंदिर में बैठे हैं, हम भगवान के ही नाम का जप करते हैं, भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं।